ओम शांति। ओम शांति। परम पूज्य परमपिता परमात्मा की प्रिय संतानों, प्रिय बहनों, प्रिय भाइयों और विशेष रूप से मंच पर विराजमान, आज तो मंच की शोभा बहुत अच्छी लग रही है, सबको अच्छी लग रही है ना। हाँ। हमारा संकल्प तो था कि सारी सभा का ही अभिनंदन कर दिया जाए, सभी को माला पहनाई जाए और सभी का अभिनंदन किया जाए, क्योंकि हर भाई बहन जो भी यहाँ पर आया है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी वो भाई और बहनें कार्य कर रहे हैं, उनका समाज को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कोई जाने या ना जाने, कोई उनको पहचाने या ना पहचाने, कोई माने या ना माने, मगर जो वो सेवा कर रहे हैं वो सेवा का फल तो मिलेगा ही। कर्म सिद्धांत के अनुसार हम सब जानते हैं कि कर्म गति अति न्यारी है। इसको समझना भी बहुत बड़ी बात है। कर्म की गुह्य गति है और यह इस विद्यालय की मान्यता तो उससे भी आगे है। कर्म की गुह्य गति को तो सब मानते और जानते हैं, हमारा विद्यालय उससे भी वन स्टेप आगे कि कर्म से पहले सोच, थॉट, संकल्प शक्ति। हम किसी लिए कुछ कर सके या ना कर सके, कई दफ़ा आर्थिक हमारी ऐसी कंडीशन होती है, कई दफ़ा फिज़िकल कंडीशन ऐसी होती है कि हम करना भी चाहते हैं मगर कुछ कर नहीं पाते हैं। ये विद्यालय कहता है कि उस अवस्था में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, अगर आप केवल एक बात अगर आप करते हो, अपने मन के अंदर, अपने थॉट सिस्टम के अंदर सबका भला हो। ये विचार पैदा करना कि ये सब कौन है, इस अवेयरनेस के साथ ये विचार पैदा करना है। कौन सी अवेयरनेस? कि ये सब जो भी हैं ये कौन है? कौन है? ये आत्माएं हैं, अच्छा वो भी ठीक है। इससे आगे वन मोर स्टेप, ये ईश्वर की संतान है। वन मोर स्टेप, ईश्वर की संतान मैं भी। ईश्वर तो सबका एक है ना, तो जब ये भी ईश्वर की संतान और मैं भी ईश्वर की संतान, तो हम आपस में कौन है? वन गॉड, वन वर्ल्ड फैमिली। ये विचार के साथ अगर आप किसी को देखेंगे, आप देखिए ये मेरा अपना है, और ये भाव लेकर के ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की हमारी बहनें देश और विदेश के अंदर ये संदेश दे रही हैं। सारे विश्व के कोने कोने के अंदर उनका रंग भेद अलग है, भाषा अलग है, कल्चर जिसे कहते अलग है, थॉट सिस्टम अपना अलग है, मगर वहाँ जा कर के भी उनके अंदर भी ये भाव पैदा कर रही हैं, एक ईश्वर है, हम उसकी संतान हैं, वी आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। हम आपस में, हमारा एक दूसरे के साथ बहुत संबंध है, नज़दीक का संबंध है, अपनेपन का संबंध है। आप देख लीजिए, आप मार्केट में जा रहे हैं, भीड़ है वहाँ पर, बाज़ार के अंदर, दूर से आपको अपनी बहन नज़र आ जाए। आप सोचिए कि जब आप अपनी बहन को देखोगे उस भीड़ के अंदर, आपके मन में क्या विचार पैदा होगा? स्वतः स्नेह पैदा होगा, स्वतः मेरी बहन यहाँ कैसे आ गई, कहाँ से आई आप, बातचीत करने लग जाएंगे, अपनेपन की फीलिंग आएगी, क्योंकि वो बहन मेरे साथ रिलेटेड है, मेरी बहन है। अब विद्यालय कहता है बस यही भाव सबके लिए अगर पैदा हो जाए,
विचार करो आप। ये विचार अगर आपको ये पैदा हो जाए कि दुकानदार दुकान में बैठा है, एक ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा है किसी ड्यूटी पर, कहीं भी कोई है, उसके सामने जो भी आता है उसके सामने, उसके लिए उसको वो देख करके और वो भाव पैदा करता है कि ये मेरा अपना है। ये सारा भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती जब हम ये कहते कि ये अपना है, मेरा है, दूसरा कोई नहीं है। कोई है दूसरा? जो भी आप सब बैठे हुए, आपका क्या विचार है? दूसरा कोई है? जो कहते कि ईश्वर की संतान नहीं है वो हाथ खड़ा करें। सब ईश्वर की संतान है, आप देखिए, सब हम मानते हैं, मगर ये विद्यालय कहता है कि एकेडमिक नॉलेज हमें बहुत है, बौद्धिक स्तर पर हम बहुत कुछ मानते और जानते हैं। कठिनाई सिर्फ ये है कि व्यवहारिक में फर्क आ गया। हम बहुत कुछ अंदर में पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, भावना भी रखते हैं, विश्वास भी रखते हैं, मगर जब कर्म के स्तर पर आते हैं, व्यवहार के स्तर पर आते हैं, फिर हम कुछ और हो जाते हैं। मैं हंसी में कई दफ़ा सुनाता हूँ कि एक बहन मुझे आके कहती है, भाई जी आज सचमुच ही ड्यूअल पर्सनैलिटी बड़ी है, लोग अंदर कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं। मैं कहा क्या हो गया? कहती ये पति मेरा है ना, 20 साल से मैं शादी इसके साथ हुई है, मैं आज तक समझ नहीं पाई कि ये है क्या। ये सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, सच्चाई कि इसको मैं समझ नहीं पाई, आखिर ये है क्या। ये कभी कुछ हो जाता है। इतने क्लोज रिलेशनशिप में भी अगर हमारी ये हालत है तो दूसरों की तो बात ही छोड़िए। हम इतनी ड्यूअल पर्सनैलिटी हम आपको बताएं। मैं लोगों को हंसी में कहता हूँ, कई दफ़ा लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, उधर से कोई और आ जाता है, आओ भाई आओ, आपको ही याद कर रहे थे हम, क्या हाल है, ये है वो है। वो चला जाता है, कहते ठग चला गया। अब आप देखिए हम अंदर क्या है और बाहर क्या है, आप देखिए, विचार कीजिए। हम ये भूल जाते हैं कि मेरे शब्द चाहे कितने भी अच्छे हैं, मेरी जो मन की स्थिति है वो वाइब्रेट करेगी उसको। अगर मेरे मन में यह है कि इसके लिए चोर और ठग मैं अंदर से सोचता हूँ, वो उसके मन में मेरे लिए प्यार पैदा हो सकता है, वो मुझे सहयोग दे सकता है, उसको मुझे मिलकर के खुशी हो सकती है। ये हम भूल जाते हैं, इग्नोरेंस है। ये समाज और संसार के अंदर सच्चाई से चल रहा है समाज, ट्रुथ है, सत्यमेव जयते, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। ये सच्चाई के आधार पर है, हम ये भूल जाते हैं। आज कहाँ सत्यता है, सच्चाई है। इसलिए ये जो आज इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी ये कॉन्फ्रेंस पहले ऑर्गेनाइज के डेट हमें मिल जाती है, हमें 6 मास पहले डेट मिल जाती है कि आपने ये प्रोग्राम इस डेट को करना है। हमारी मैनेजमेंट ऐसी है, हमें 6 मास पहले इन्फॉर्मेशन देती है कि आपकी सोशल विंग की कॉन्फ्रेंस की डेट ये है। हमने कहा अच्छा ओके। और उसके बाद ये 21 जून की बात जो सारी फैली है, ये बाद में फैली है। अब हमने सोचा कि भाई उस दिन तो सब जगह पर मनाया जाएगा। हमारी चीफ दादी जी भी दिल्ली में बैठी हुई हैं, हमारे जितने सीनियर्स हैं वो भी जगह जगह पर अपने अपने प्रोग्राम में आज बिजी हैं। हमने कहा हम क्या करेंगे फिर? तो हमने कहा कि हम उस दिन जो समाज में हमारे कुछ भाई और बहनें काम कर रहे हैं, हम उनका सम्मान करेंगे। हमें ये थॉट आया, अब हम सम्मान तो सबका कितने का करें हम, तो जस्ट एज ए टोकन आपकी तरफ से, जस्ट आपके रिप्रेजेंटेटिव की भावना से हमने कुछ एक भाई बहनों को यहाँ मंच पर आज बिठाया है
कि ये जितने भी भाई और बहनें समाज सेवा में लगे हुए हैं, आज हम सुबह राजपथ पर प्रधानमंत्री जी की बात सुन रहे थे। मेरे पास टाइम था उस समय, मैंने सुनी उनकी आज बात। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। शुरू में ही कहा कि ये राजपथ किसी ने सोचा नहीं था कि ये योग पथ बन जाएगा। थाउजेंड्स बच्चे और सब लोग, जहाँ तक हमारी नज़र जाती थी टीवी कैमरा में, वहाँ पर सब बच्चे बैठे हुए थे और बड़े सब बैठे हुए थे योग अभ्यास करने के लिए। आधे घंटे का प्रोग्राम था। उन्होंने 10 मिनट पहले बोला, 7 बजे फिर शुरू हो गया योग का जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ था। मगर एक बात उनकी बहुत बढ़िया मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये जो क्रियाएं कराई जा रही हैं ये फिजिकल है, और बड़ी अच्छी मिसाल उन्होंने दी, क्योंकि वो बोलने में तो आप सब जानते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी मिसाल दी कि जब कोई ये म्यूज़िक के साधन होते हैं, ढोलक, तबला, बाजा, जब वो म्यूज़िक शुरू होता है तो ठक ठक करके वो ठीक करते हैं, उसको ठीक करते हैं। उसके बाद जो आवाज़ निकलती है वो बड़ी प्रिय होती है। कहता है ये क्रियाएं ठक ठक का काम करती है बस। रियली उनके ये वर्ड थे कि ये ठक ठक का काम करके ये शरीर को थोड़ा सा ठीक करने की बात है। योग तो कुछ और चीज़ है। देखिए उन्होंने बात अंदर उनको पहुंची हुई है कि, और सच्चाई ये है कि ये क्रियाओं से शरीर को लाभ मिलता है। हम भी मानते हैं लाभ मिलता है, मगर जो असली चीज़ योग है कि मैं आत्मा ईश्वर से, अपने परमपिता से जुड़ जाऊं, वो अनुभव मुझे होने लग जाए। जैसे एक छोटा बच्चा आप देखिए 2-3 मास का है, अपनी माँ से चिपटा हुआ है। उससे पूछो आपको क्या मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है? वो अलग नहीं होना चाहता। अपनी माँ से मिल कर के, साथ लग के, उसको सुरक्षा भी है, सिक्योरिटी भी है, एम्पावरमेंट भी है, एवरीथिंग है, क्योंकि वो जानता है कि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। यही भावना अगर हम आत्मा की ईश्वर के साथ हो जाए कि मेरा वही है सब कुछ, और उससे मैं जुड़ जाऊं, आप देखिए आपको क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। आप आज इच्छाएं और अपेक्षाएं हमारी आज क्या नहीं है, कितनी हो गई हैं हमारी, मगर हम भूल गए हैं कि वो भी हमें प्यार करता है, वो हमारा सब कुछ है। तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु से सखा। मैंने कहा बौद्धिक स्तर पर हम कितना कुछ उसके लिए कहते और मानते हैं, मगर हमारे विश्वास में फर्क आ गया। आज सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि हमारे विश्वास बदल रहे हैं, और विश्वास जहां होता है वहीं स्नेह और सहयोग मिलता है। स्नेह और सहयोग का आधार है विश्वास, और विश्वास का आधार क्या है? विश्वास का आधार है सच्चाई। अगर रिलेशन में सच्चाई ना हो, विश्वास टूटता है, और विश्वास टूटता है, स्नेह सहयोग खत्म हो जाता है। बेसिक चीज क्या है? ट्रुथ। अगर हम सच्चे हैं, संबंधों में सच्चे हैं, व्यवहार में सच्चे हैं, हमारा सम्मान होगा ही होगा। एक दिन लोग हमें मानेंगे, सम्मान करेंगे, प्रोवाइडेड कि मैं सच्चा रहूं। ये है क्वेश्चन। इसलिए ये जो योगा डे हम मना रहे हैं, और ये जो राजयोग की बात बहनों ने आपको बताई है, आपके अंदर ट्रुथ है, आप सत्य की संतान हैं, आप सत्य स्वरूप हैं, मगर बाहरी प्रभाव में आकर के आपने अपनी ओरिजिनलिटी से दूर हो गए। जो हमारी ओरिजिनलिटी है, हम उससे थोड़ा हट गए हैं। इसलिए भाई आज बहुत खुशी की बात है। मैं अभी निवेदन करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक, हेडक्वार्टर संयोजक, वो समाज सेवा प्रभाग की तरफ से
हमारे यहाँ पर जितने भी मंच पर विराजमान, नहीं अभी नहीं, तो वो हमारे, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि हमारे प्रेम भाई जी हैं, अवतार भाई जी हैं, वो आएंगे और समाज सेवा प्रभाग की ओर से और वास्तव में विद्यालय की ओर से, समाज सेवा प्रभाग भी किसका है, ईश्वरी विश्वविद्यालय का ही एक अंग है, तो उसकी ओर से जो हमारे महानुभाव मंच पर विराजमान हैं, प्रेम बहन जी से मैं जो हमारे आज का मंच का संचालन कर रही हैं, वो एक एक का आपको बहुत संक्षिप्त परिचय उनका अगर एक एक का हम पढ़ना चाहेंगे क्या क्या वो सेवाएं समाज को दे रहे हैं, लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा सा बताते जाएंगी, जिसका प्रेम बहन जी नाम लेंगी और उनकी विशेषता आपको बताएंगी, उनसे हमारा निवेदन है कि वो अपने स्थान पर खड़े रहेंगे 1 मिनट के लिए और हमारी बहनें उनको तिलक देकर सम्मान करेंगी और हमारे भाई प्रेम भाई और अवतार भाई उनका विधिवत सम्मान करेंगे। आप तालियां बजाएंगे, बजाएंगे ना तालियां? आपको भी खुशी है, ये हमका सम्मान नहीं, ये आप सबका सम्मान है, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं और सम्मान आप सबका, ऐसे आप समझिए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब आप यहाँ से जाएंगे, कल उसमें मैंने निवेदन किया था, मैंने जो कुछ कहना था हमारे भ्राता जेठवा जी ने कह दिया। सच्ची बात बताऊं, उन्होंने इतनी बात कह दी कि आप, मैं विद्यालय से कैसे जुड़ा हुआ हूँ और आपको जुड़ना है और सारे समाज को जोड़ना है, देखिए बात उन्होंने कह दी है। तो इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये जो संस्कार परिवर्तन की बात है, ये अंदर गुण और शक्तियों को धारण करने की बात है, इट टेक्स टाइम। आप यहाँ के प्रभाव में हैं इसलिए आप यहाँ आज ऐसा महसूस कर रहे हैं, पर जब आप वहाँ जाओगे तो वो प्रभाव भी है। इसलिए आप अगर आधा घंटा रूस विद्यालय में किसी भी शाखा में आप अगर जाते हैं, फिर वो आधा 1 घंटे का प्रभाव आपका 24 घंटे काम करेगा, ये पक्की बात है। मगर आप, इसलिए हमारी बहनें पता क्या कहती हैं कि यहाँ की फ़ीस पूछते हैं तो हमारी बहनें कहती एक आना, वो जो पुराना आना होता था ना, एक्चुअली उनका मतलब है कि सेवा केंद्र पर एक बार आना, एक बार आना। करेंगे? करेंगे? जो हिम्मत रखते हैं ज़रा हाथ ऊपर करें। हाँ, एक आना फीस देंगे। धन्यवाद। ओम शांति।